नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार में लगभग एक ही जैसी स्थिति दोनों गठबंधन में है। क्यों, मैं बताऊं आपको। मुख्यमंत्री के उम्मीदवारी के मामले में चुनाव प्रचार एकदम अपने परवान पे है। नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, नाम वापस लेने का समय समाप्त हो चुका है। एक तरफ महागठबंधन ने अंततोगत्वा हंसकर या रोकर तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी पर मुहर लगा दी। राहुल गांधी को भी इस बात के लिए सहमति देनी पड़ी, हंसकर नहीं बल्कि रोकर, कि तेजस्वी यादव ही इस विधानसभा चुनाव के दौरान महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। लेकिन एनडीए ने, अमित शाह ने अब तक नीतीश कुमार के नाम पर हरी झंडी नहीं दिखाई है। तो सवाल कई हैं और इन सवालों का जवाब मेरा मानना है कि आप दर्शकों को भी देना चाहिए कि क्यों अमित शाह ने अब तक नीतीश कुमार के नाम पर मुहर नहीं लगाई। एक दूसरा, क्या नीतीश कुमार के नाम पर मुहर नहीं लगाने का एनडीए को नुकसान होगा या फायदा होगा। तीसरा, अमित शाह के मन में चल क्या रहा है। अगर इन तीनों सवालों का जवाब आप दे दीजिए, मैं कुछ जानने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले समझिए कि अमित शाह के मन में चल क्या रहा है। अगर इसका हल ढूंढ ले, अगर हम इस सवाल का जवाब ढूंढ ले, तो अन्य दो प्रश्नों का भी जवाब मिल जाएगा। तो अमित शाह के मन में मित्रों वही चल रहा है जो राहुल गांधी के मन में चल रहा था। राहुल गांधी के मन में क्या चल रहा था? राहुल गांधी के मन में चल रहा था कि तेजस्वी यादव के समर्थन में जितने लोग हैं बिहार में, उससे अधिक लोग तेजस्वी यादव के खिलाफ हैं। इसीलिए यदि महागठबंधन तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाकर चुनाव लड़ती है तो महागठबंधन को चुनाव जीतने में मदद नहीं मिलेगी, नुकसान हो सकता है। वही हाल एनडीए का भी है। अमित शाह को लगता है कि अगर हमने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाकर चुनाव लड़ा तो इस चुनाव में हमें नुकसान हो सकता है फायदा होने के बदले, क्योंकि नीतीश कुमार के भी खिलाफ ज्यादा लोग हैं कंपैरेटिवली नीतीश कुमार के समर्थन में। कारण है, नीतीश कुमार के खिलाफ 20 वर्षों का एंटी इनकम्बेंसी है। लोग किसी तीसरे विकल्प की तरफ ढूंढ रहे हैं। साथ ही तेजस्वी यादव के खिलाफ तेजस्वी यादव के माता पिता के 15 वर्षों के शासनकाल का लायबिलिटी है। मतलब जिस प्रकार का शासनकाल, जिस जंगल राज की बात एनडीए के लोग लगातार करते हैं और इस कारण से तेजस्वी यादव पर हमलावर होते हैं, उसका नुकसान की संभावना से ही राहुल गांधी डर रहे थे। और वही डर नीतीश कुमार के कारण अमित शाह को लग रहा है। चूंकि विगत दिनों नीतीश कुमार अपनी लोकप्रियता के निम्नतम स्तर पर है। उसका दो कारण प्रमुख रूप से है। कारण कई हैं लेकिन दो प्रमुख कारण है। एक तो नीतीश कुमार की पलटू राम की जो छवि बन गई कि 2 साल एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ, 2 साल राष्ट्रीय जनता दल के साथ। इस कारण से नीतीश कुमार की विश्वसनीयता में गिरावट आई। दूसरा नीतीश कुमार की उम्र और नीतीश कुमार के स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य, इन दोनों पर उठते सवालों ने नीतीश कुमार की लोकप्रियता में गिरावट लाया है। साथ ही एक तीसरा और महत्वपूर्ण मामला यह है कि नीतीश कुमार के मामले में नीतीश कुमार की यूएसपी क्या थी, सबसे बड़ा नीतीश कुमार की ताकत क्या थी, कि नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता था कि नीतीश कैन नेवर कॉम्प्रोमाइज विथ 3C, दे आर क्राइम, करप्शन एंड कम्युनलिज्म। अगर हम वर्तमान बिहार की राजनीति को देखें तो ऐसे कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे जब नीतीश कुमार इन तीनों से, मतलब अपराध से भी, क्राइम से भी, भ्रष्टाचार से भी और कम्युनलिज्म से भी कंप्रोमाइज करते हुए नीतीश कुमार आपको दिखेंगे। आप याद कीजिए ना, नीतीश कुमार वही नीतीश कुमार थे ना जो नरेंद्र मोदी की सांप्रदायिक छवि के कारण एनडीए छोड़कर चले गए थे। मैं पहले कम्युनलिज्म की बात कर लेता हूं। यही नीतीश कुमार थे ना जो नरेंद्र मोदी को चुनाव प्रचार बिहार में करने से मना करते थे। आज वही नीतीश कुमार, छोड़ दीजिए नरेंद्र मोदी की बात, योगी आदित्यनाथ के
योगी आदित्यनाथ के भी विस्फोटक बयानों का भी कोई नोटिस नहीं लेते। गिरिराज सिंह जब जब पहले कोई आपत्तिजनक बयान दिया करते थे, नीतीश कुमार इंटरफेयर किया करते थे। याद है आपको, जब अश्विनी चौबे के पुत्र अरिजीत चौबे ने बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने का प्रयास किया था, नीतीश कुमार ने उस स्वाभिमान यात्रा को, हिंदू स्वाभिमान यात्रा को रुकवा दिया था। मतलब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहते हुए भी अपने सेकुलर क्रेडेंशियल के साथ कभी भी नीतीश कुमार ने कंप्रोमाइज नहीं किया, यह सच्चाई है। दूसरे नंबर पे आइए, क्राइम, अपराध। नीतीश कुमार का पहला शासनकाल 2005 से 10 और दूसरा शासनकाल कह सकते हैं कुछ हद तक ऐतिहासिक रहा। उन दिनों कहा जाता था कि अपराधी या तो अपराध करना छोड़ दे या अपराधी बिहार छोड़ दे। स्पीडी ट्रायल, नीतीश कुमार के स्पीडी ट्रायल के कारण बड़े से बड़े मुकदमों का फैसला 6 महीने, साल भर, 2 महीने, 3 महीने में होता था और जेल के अंदर डाल दिए जाते थे अपराधी। कई अपराधी तो बिहार छोड़कर भाग गए थे। लेकिन आज क्या परिस्थिति है? आज अपराध हो रहे हैं, हर जगह हो रहा है। नीतीश कुमार के प्रवक्ता, पार्टी के प्रवक्ता, सरकार के लोग बोलते हैं कि नीतीश कुमार न किसी को बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं। सच है, लेकिन एक यह भी सच है कि सरकार का काम केवल दोषी को सजा दिलाना नहीं होता। सरकार का काम यह होता है कि सरकार की हनक ऐसी हो जिससे कि अपराधी अपराध करने से डरे। लेकिन आज वो डर, प्रशासन का डर, नीतीश कुमार का डर अपराधियों पर नहीं है। इसलिए नहीं है कि नीतीश कुमार के नौकरशाह, नीतीश कुमार की सरकार के में काम करने वाले ब्यूरोक्रेट्स आज एक तरह से मनमानी पर उतारू हैं और उसी मनमानी पर उतारू होने का परिणाम है बिहार में भ्रष्टाचार। आज आप देख लीजिए, एक जमाना था जब नीतीश कुमार किसी भी भ्रष्ट अधिकारी के पकड़े जाने के बाद उसकी संपत्तियों को सीज किया करते थे और उसके मकान में स्कूल कॉलेजेस खोल दिया करते थे। कहाँ गया नीतीश कुमार वो दिन? आज नीतीश कुमार के इर्द गिर्द दाएं बाएं कई भ्रष्टाचारी भूजा पार्टी में शामिल होने वाले ब्यूरोक्रेट्स नीतीश कुमार के आवास में, मुख्यमंत्री आवास में पुलिस, बिहार पुलिस का कांस्टेबल लेवल का व्यक्ति अरबपति है। आश्चर्य लगेगा आपको जानकर। क्या नीतीश कुमार को पता नहीं होगा? जब ये बातें नीतीश कुमार कहते हैं कि नीतीश किसी को बचाते नहीं, किसी को फंसाते नहीं, तो ये बातें बिहार की जनता के मन के अंदर है। और ये बातें अमित शाह को भी पता है कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता ग्राउंड जीरो पर बहुत ही गिर गई। हाँ, इधर एक चीज है कि इधर के दिनों में नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से बिहार के खजाने को लुटाने का काम किया है, पहले केवल अधिकारी लूटा करते थे, अब जनता के बीच में लुटाने का प्रयास है नीतीश कुमार को। हर व्यक्ति, किसी को 10,000, किसी को 1,000, किसी को 125 यूनिट बिजली फ्री, किसी का 400 से 1100 पेंशन, मतलब पूरा खजाना लुटा दिया है एकदम बिहार का नीतीश कुमार ने। अब इस नाम पर तो बहुत सारे ऐसे लोग जो नीतीश कुमार को गाली दे रहे थे, वोट तो दे ही देंगे। तो ये मजबूरी है अमित शाह की। इसीलिए अब तक अमित शाह ने घोषणा नहीं किया है, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद को इंडोर्स नहीं किया है। लेकिन कहावत है, कब तक खैर मनाएंगे? अमित शाह पर लगातार दबाव बना हुआ है, जदयू का दबाव बना हुआ है, नीतीश कुमार का दबाव बना हुआ है और कहा जा रहा है कि शायद प्रधानमंत्री भी अब नीतीश कुमार की इस बात से सहमत हो गए हैं, या पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स, बिहार में सो कॉल्ड पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स जो लोग बिके हुए हैं, मैं बताऊं आपको, अधिकतर उन लोगों के लिए नीतीश कुमार हीरो हैं, एक तरफा हीरो हैं। और इस कारण से नीतीश कुमार प्रधानमंत्री भी चाहते हैं नीतीश कुमार की उम्मीदवारी की घोषणा हो जाए। लेकिन अमित शाह की फाइंडिंग तो देखना है कि अमित शाह और प्रधानमंत्री के बीच में जनता दल यू के लोगों का धैर्य कब तक रहता है बचा हुआ। और एक बात से तो आप भी इनकार नहीं करेंगे ना? बोलिए हाँ या ना, ठीक है, जवाब दीजिएगा कमेंट करके। बहुमत किसी का भी आए, संभव ऐसा नहीं लगता है कि नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इधर से नहीं तो उधर से कुछ भी हो सकता है। बिहार नीतीश सबके है, ये जो है ना नीतीश सबके है, इसीलिए जनता के हाथ में कुछ नहीं है।
जनता इनको हरा भी देगी, 20 MLA रहेगा, तभी भी हो सकता है कि ये जाके तेजस्वी यादव के साथ जाके जो है आरजेडी के साथ जाके मुख्यमंत्री बन जाए। सहमत है कि नहीं है बताइएगा जरूर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, फिर अगले अंक में नए मुद्दे के साथ, नमस्कार।